नमस्कार, मेरा नाम ज्योति जगताप है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल के बारे में। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ये समस्या लेके आते कि हमारे पास हम मनचाहा उतना फाइनेंस नहीं आता, या फिर पैसे आते हैं लेकिन ड्रेन आउट हो जाते पानी की तरह, पैसे सेविंग्स करने नहीं मिलते, या फिर ओवर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कोई ना कोई तो फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में आता ही जाता है, या फिर मेरा जो प्रोफेशन है वहाँ से मुझे मनचाहा इनकम नहीं आ रहा है, या फिर मुझे पैसों के लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा जो मैं कर सकता हूँ। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा मनी कर्मा के ऊपर कि क्यों ये पैसों की दिक्कतें कुछ लोगों के लिए आती हैं। तो आपने भी शायद सुना होगा, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा कहते थे कि अगर आपके साथ कोई बुरी बात हो रही है तो शायद आपका वो पिछले जन्म का पाप रहेगा, या फिर पिछले जन्म में आपने कोई ना कोई तो गलती की होगी जो इस जन्म में आप उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो गाइज ऐसा होता है, और हम एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा गत जन्म के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो पैसों से रिलेटेड भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी कहा जाता है कि कुछ अंक हैं जिससे फाइनेंशियल लॉसेस आपको आ सकते हैं, क्योंकि गत जन्म में आपने पैसों का गलत उपयोग किया होता है, या फिर आपने पैसों के लिए चोरी की होती है, या फिर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं और उसे दिए नहीं वापस, या आप फेक प्रोमिसेस भी करते होंगे कि हाँ मैं आपको इस महीने में दूंगा, अगले महीने में दूंगा, और इस वजह से भी आप पैसे लोगों को वापस देते नहीं है। शायद आपकी नीयत नहीं होगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो गलत चीज़ें आपके हाथों से गत जन्म से हुई हैं, इसलिए आपको इस जन्म में पैसों से रिलेटेड दिक्कतें भुगतनी पड़ती हैं। और इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा पैसा अगर कमाना चाहते हो अपने लाइफ में, तो सबसे पहले ये मनी ब्लॉकेजेस आप हटाइए। ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है या पैसों का डर है वो आपके मन से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्लाइंट्स जब हमसे मिलते हैं तब हमेशा ये बात होती है कि मैडम हम लोग तो पैसा बहुत कमाना चाहते हैं लेकिन हमें लगता नहीं कि इतना पैसा हमें आ जाएगा। अगर मान लो किसी को अगर महीने के 50,000 भी कमाने हैं लेकिन उसको वो चीज़ पे बिलीव ही नहीं है, तो आपके ज़िंदगी में उतना पैसा आएगा ही नहीं। तो ये मनी कर्मा में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के ऊपर भरोसा होना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पैसे किस रास्ते से कमा रहे हो इसी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं अभी बताने जा रही हूँ आगे, कि उन चीज़ों का आप थोड़ा सा एनालाइज़ कीजिए या इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि ये चीज़ें मेरे ज़िंदगी में फाइनेंस से रिलेटेड सही हो रही या नहीं हो रही। सबसे पहली बात, आप अगर किसी से पैसे उधार लेते हैं या फिर आपका प्रॉमिस होता है कि मैं ये तारीख को आपको पैसा वापस दे दूंगा, रिटर्न करूंगा आपका पैसा, तो सच में आप वैसी नीयत रखिए, देर से क्यों ना हो, लेकिन लोगों से अगर आपने पैसे लिए हैं तो उसे आप सही समय पर वापस कीजिएगा, ताकि ये दोष आपकी कुंडली में ना लगे और अगले जन्म में आपको इसके कर्म ना भुगतना पड़े। दूसरा चीज़ कि आप सोचिए कि आप पैसे जहाँ से भी कमा रहे हो वो सही रास्ता है या नहीं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स मतलब रास्ते ढूंढने चले जाते हैं, फटाफट पैसा आ जाए इसलिए। तो आप हमेशा देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे लोगों का नुकसान ना हो, लोग हमेशा आपको ब्लेसिंग्स दे, आपके काम से आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलना ज़रूरी है। निगेटिव एनर्जी अगर आपको मिल रही है आपके काम से तो आप ही सोचिए कि वो पैसा आपको क्या देगा। पैसों के साथ गाइस ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम कहते हैं ना, कभी कभी पैसा हमारे समय पे साथ नहीं देता लेकिन लोगों के आशीर्वाद हमेशा साथ देते हैं। तीसरी बात, आप आपका पैसा किस लिए यूज़ कर रहे हो, वो पैसों का उपयोग आप कैसे कर रहे हो, ये भी आप सोचिए। अगर आपके पैसों का अगर आप उपयोग गलत चीज़ों के लिए कर रहे हो तो फिर वो भी पैसों का अपमान करने जैसी बात है। ऐसा मैं तो मानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा उसे दान भी कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए उस पैसे से कुछ ना कुछ अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि आपको भी उनके बहुत सारे आशीर्वाद मिले।
हर महीना आप जो भी पैसा कमाते हैं उससे 10% तो पैसा कम से कम आप अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ कीजिए। किसी के लिए दान कीजिए। जैसे बच्चों के लिए जो अनाथ आश्रम में हम लोग बच्चे देखते हैं उनके लिए किताबें, पेन, जो भी स्कूल जाने के लिए जो सामान लगता है वो दे दीजिए। या फिर किसी वृद्धाश्रम में आप खाना भी दान कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे आपको ब्लेसिंग मिले और सेटिस्फेक्शन मिले, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पैसों का नियोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट्स हमेशा हमें बात करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाता है लेकिन वो कैसे निकल जाता है हमें समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत सारे लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप डायरी में ना पैसों के बारे में रखिए। मतलब मेरे पिताजी हमेशा बताते थे कि आप जो भी दिन का आप खर्चा लिख के रखो कि आज मैंने ये खर्चा किया, आज मेरा वो पैसा हुआ। तो एक्सपेंसेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद आपके घर के भी बड़े भूले जो लोग हैं वो हमेशा ऐसे डायरी बना के रखते थे। तो हमें भी ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब हमें समझ में आता है कि शायद मेरे एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे, मतलब बेवजह में पैसा तो नहीं खर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भी हमें बातें समझ में आ जाती है। तो एडवाइस यही रहेगी कि एक अच्छी सी डायरी बनाइए। वहाँ पे आपके जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें होंगी उसे आप हमेशा नोट करके रखिएगा। और एक बात कि पैसे से आप बिल्कुल भी मत डरिए। बहुत सारे लोगों का ये ब्लॉकेजेस होता है कि पैसे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। पैसे देखो आ ही जाने वाले हैं। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, सही प्रोफेशन में आप काम करते हो, तो आपको 101% पैसा आएगा ही आएगा। बस आप हमेशा लिखो। जैसे साल की शुरुआत जब भी होती है हम हमेशा कहते हैं रेजोल्यूशंस आप लिखिए, संकल्प बनाइए कि इस साल मुझे क्या क्या करना है। और उसमें ये फाइनेंशियल चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स का देखो रूल है, अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, आप नहीं मांगोगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो जो चीज़ें आपके पास है गाइज, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आप आज जिस भी परिस्थिति में है, जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर आपके पास आपको अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए है, घर है, घर में एसी है या कूलर है, या फिर आप अच्छे ज़िंदगी जी रहे हो, तो ये ज़िंदगी भी किसी ना किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है जो भगवान ने आपको दी है। तो बी थैंकफुल फॉर ऑल दिस। हमेशा हमें ये ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। और आप देखो ये करके भी देखो आपके पास जितने भी चीज़ें, आपके पास अगर अच्छी हेल्थ है, आपके पास पैसे हैं जो आपके फैमिली को आप अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास उतने पैसे कि आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, यहाँ वहाँ अच्छी जगह आप विजिट कर सकते हो, आप लोगों को मदद कर सकते हो, इतने आपके पास अगर पैसे। सो बी थैंकफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। जब भी आप चीज़ों को धन्यवाद देते हो तो चीज़ें हमेशा एक्सपांड होती हैं, हमेशा बढ़ती हैं। इसलिए पैसों के ऊपर हमेशा बिलीव रखिएगा कि अगर हमें इस मृत्युलोक में अगर हम आए हैं तो 101% भगवान ने हमारे लिए ये तो योजना बनाई ही है कि जिससे हमें पैसे आए और पैसों का भी उपभोग हम ले सकें। तो गाइस, हमेशा नीतिमत्ता आप अच्छा रखिए। अंत में सिर्फ 2 और 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि गलती से भी किसी का पैसा डुबाएगा मत। अगर आपने प्रॉमिस किया है तो उन्हें सही समय पे पैसा वापस दें। दूसरी बात, अपने पैसों का अच्छा उपयोग करें। तीसरी बात, सही रास्ते से आप पैसा कमाना स्टार्ट करो। और चौथी बात, आप थोड़े से पैसे जो भी आपका मन करे आप दान ज़रूर करो, जिससे आपको पैसों के साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिले। तो अगर आपकी कुंडली में ये मनी योग मतलब पैसे का योग अगर किस तरह है ये जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ज़रूर इसकी जानकारी ले सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे के सारे वीडियो जो है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होंगे, PLR थेरेपी से रिलेटेड होंगे और भी अच्छे अच्छे मिस्टिकल साइंस के सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।